दोस्तों आज की डिबेट हरियाणा चुनाव के नतीजों पे होने वाली है। दोस्तों वीडियो में हम देखेंगे जब आरएसएस और बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता संगीत रागी कहता है राहुल गांधी की जलेबी हरियाणा में निकल गई है, और साथ ही साथ आशुतोष को कांग्रेस का प्रवक्ता कह देता है। फिर क्या इसी बात पर आशुतोष ने जो खतरनाक जवाब दिया है उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कांग्रेस प्रवक्ता ने गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को भी बहुत बुरी तरीके से जलील किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये देखो, आशुतोष ऐसे आरोप तो आप पर भी लगाए जा सकते हैं। आशुतोष जी, ये बात बिल्कुल सच है ना कि जम्मू कश्मीर में अगर आप जीत रहे हैं तो वो लोकतंत्र की जीत करार दे रहे हैं, और हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी 37 पर आ गई और बीजेपी प्रचंड तरीके से हैट्रिक लगा रही है तो फिर वहां पर तंत्र की जीत। मतलब ये वाली जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, ये क्या दर्शाती है? बताता हूँ। लोकतंत्र में उन्हें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। अगर ये लोकतंत्र है तो मुबारक हो। भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, वो अपनी बात कहना चाहती है। वो कह रही मैं इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगी। जितनी शिकायतें आई हैं उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि इलेक्शन पूरी तरीके से रिग्ड है। बात तो सही है। उन्होंने इतनी सी बात कही है कि भाई मेरे पास शिकायतें आ रही हैं, हम अपनी शिकायतों को लेकर इलेक्शन इतनी सी कमीशन। बात नहीं है, तंत्र की जीत करार देना इतनी चुप साली। किया है कि तंत्र की जीत है। मुझे लगता है कि हम सब लोग जो है वो छुई मुई है, बहुत जल्दबाजी में है, वो छुई मुई। भाई अगर लोकतंत्र है तो उनको अपनी बात कहने का अधिकार है संविधान के दायरे में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उनको ये भी कहने का अधिकार है कि भाई ये तंत्र की जीत है और लोक की जीत नहीं। ठीक है, उन्होंने रिजल्ट को तो खारिज नहीं मतलब किया। पहले तक जो ईवीएम को लेकर मुझे तो सवाल बोलने खड़े दीजिए। किए जाते थे, प्लीज अब मेरे- तंत्र को उसमें बीच में तक लेकर मुझे आए बोलने थे। नहीं दिया। अभी हाँ, देखिए बोलिए, बोलिए। हमारे में संगीत रागी ने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी ज्यादा बड़े प्रवक्ता बनकर उन्होंने बात की। अब आप लोग मुझे नहीं बोलने देंगे तो बोलिए, करने दीजिए भाई। बोलिए। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल- निष्पक्ष पत्रकार हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। आपकी निष्पक्षता पर मुझे संदेह है। वो चलिए। आपके पक्ष में है। हाँ, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, मैं तो ये नहीं कहता आपको। मैं हूं ही मैं अपनी नहीं। बात अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैं अपनी ये बात गलत रख- कर रहे हैं आप। अरे मैं वही अपनी नहीं। बात रख लूं तंत्र महाराज। लोकतंत्र पर, तो तंत्र लोकतंत्र। मैं ये कह रहा हूँ, क्या उन्होंने कहा कि इलेक्शन हम स्वीकार नहीं करते? क्या उन्होंने ट्रम्प की तरीके से कहा हम चुनाव हम हराएगा? नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो शिकायतें हमें मिल रही उन शिकायतों को इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। सही बात है। दिन में उन्होंने क्या कहा? दिन में कहा कि भाई डेटा अपडेट नहीं हो रहा, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। खारिज नहीं कर रहे ना। क्या उनको अपनी शिकायत रखने का भी अधिकार है? अगर नहीं है तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। बेसिक सी बात है। कांग्रेस इस वक्त जाहिर सी बात सत्ते में होगी, क्योंकि जब सब लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने कहा कांग्रेस पार्टी हार रही है। समझ रहे हो? एक भी ओपिनियन पोल इस तरह की यही क्या- चीजें सारे तो हमने एग्जिट दो- पोल आप दो- लोग भी दो- नोट- दो- सारे दो- एग्जिट हाल पोल ही में 400 देखा था, सीटों के लोकसभा रहते में भारतीय भी- जनता लोकसभा पार्टी। में हमने आप- बीजेपी आप- के लिए भी देखा आप- था। सारे आप- एग्जिट पोल कह रहे थे कि 400 भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, हरियाणा से लौट कर आए, मैंने बताया कमियां क्या है। आशुतोष, मैंने बताया था कमियां क्या है। 10 सेकंड, 10 सेकंड। जल्दी से बाकी बात सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को और उसके गठबंधन को 400 सीटें हैं। तब तो ये बोला जा सकता था ना, कहीं तो ईवीएम में गड़बड़ी करवाया तो राहुल गांधी ने उनके तंत्र के लोगों ने इतना नहीं राहुल नहीं गांधी नहीं नहीं से obsessed क्यों नहीं नहीं भाई? मैं तो समझा कह रहा दीजिए। हूं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इतना कहता हूं obsessed क्यों साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। है? सरकार इनकी है, लेकिन ये- तंत्र पुराना काम ये- करता इसको कहते है, हैं चाहे वो OCD। न्यायपालिका हो चाहे वो बाकी हो। इसको कहते हैं- इसकी माँ का बम से उड़ा दूंगा। जलेबी को लेकर बयान क्या दे दिया? आप लोग बिल्कुल जलेबी खाने पर आतुर हो गए। नहीं, लेकिन राहुल गांधी का बयान वाकई चौंकाने वाला बयान था। जिसे कहते हैं ना, राहुल गांधी बार बार बोलते हैं तो गलती कर ही डालते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब जिलेबी फैक्ट्री में तो बनती नहीं है, अब फैक्ट्री से बन करके कहीं विदेश में जिसे हम कहते हैं विदेश में एक्सपोर्ट तो होती नहीं है। अब राहुल गांधी यदि उसका अरे जिक्र मुद्दे पे करेंगे- आइए महाराज। नहीं, मुद्दे पे ही बात करते हैं। अच्छा, मुद्दे पे ये है आशुतोष वैसे कि संगीत जी आपको एक- जलेबी आज लेके आनी चाहिए। नहीं, हाँ नहीं। बिल्कुल। नहीं, देखिए मेरे समय मत खाइए। कुछ भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि हम जीती हुई बाजी कैसे हारते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में इतना नैरेटिव बनाया गया, इससे दो बातें बहुत साफ निकलती हैं। पहलवान, किसान और जवान, ये सारे नारे थे, ये सारे प्रायोजित नारे थे, और ये जिसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। लोकसभा के चुनाव में वो काम कर गया कॉन्स्टिट्यूशन बचाने और टकाटक के प्रयोग के साथ। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये बात साबित करता है कि हरियाणा का पूरा किसान आंदोलन के साथ नहीं था, नौजवान किसान आंदोलन के साथ नहीं था। अबे साले, पहलवान सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थी, और जो जवान थे जिसके बारे में कहा जा सकता था अग्निवीर को देश की सुरक्षा की
कीमत पर कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतारा, वो भी काम नहीं कर पाया। अमेरिका का दला तो ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां का समाज खड़ा रहा, न कि कांग्रेस पार्टी की तरफ। और जहां तक कह सकते हैं कि आपस की गुटबाजी, तो आपस की गुटबाजी कोई भारतीय जनता पार्टी में कम थी ऐसा नहीं मानते हैं। ये प्रभाव होता है केंद्रीय नेतृत्व का। आप जिस तरीके से बचा रहे हैं राहुल गांधी को, मत बचाइए। राहुल गांधी यदि कह देते कि नहीं ये समझौता होना ही चाहिए, तो क्या ये हुड्डा जी की इतनी हिम्मत थी जो मना कर देते? ये क्या बात करता है यार? शहनवाज हुसैन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हक में, जनता पर, हमें जनता के बीच जाकर ऐसा नहीं दिखा, और कांग्रेस ये कह रही है कि ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है, और ईसीआई से, चुनाव आयोग से जाकर इस बाबत वो शिकायत करेगी। शहनवाज जी, ठीक है। देखिए किस हद तक गिरेगी कांग्रेस, कहां तक जाएगी कांग्रेस, क्या क्या करेगी कांग्रेस। अच्छा, अवाम का सपोर्ट नहीं है, अवाम में लोकप्रियता नहीं है, और जब चुनाव के नतीजे आते हैं, जब तक ट्रेंड में वो आगे दिखते हैं, तब तक चुनाव आयोग अच्छा होता है, ईवीएम अच्छा होता है, लोकतंत्र अच्छा होता है। अबे जल्दी बोल। और अगर नतीजे उनके पक्ष में ना आए तो पूरा चुनाव आयोग से लेकर सारा लोकतंत्र तंत्र में बदल जाता है। कांग्रेस पार्टी अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं, कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ यही हो गया है कि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि वो भाषण कर दे रही है, लोगों के बीच में जा रही है, अपनी कमियां देखती नहीं, और जब नतीजे आते हैं तो उसको अस्वीकार कर देती है। बहुत से स्टेट में जब जीतती है तब तो चुनाव आयोग अच्छा होता है, ईवीएम अच्छा होता है, लोकतंत्र अच्छा लगता है, शाबाश। और जब चुनाव हार जाते हैं तो आपको सब कुछ बुरा लगता है। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। आपको देखना चाहिए क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर में आपकी इतनी बुरी हालत हुई कि जम्मू रीजन में और श्रीनगर घाटी के इलाके में जहां कांग्रेस लड़ रही थी, वहां बुरी तरह वो हारी। ठीक है। उसके मुकाबले हरियाणा में उनका रिजल्ट कम से कम आंकड़े अच्छे आए हैं। कम से कम उनको ये तो देखना चाहिए कि आप वहां आपस में लड़ रहे थे, शैलजा जी और हुड्डा जी के बीच की लड़ाई थी, उन्होंने लड़ाई को अलग लड़ाई तो आपको फायदा दे गई ना। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। अजय वर्मा जी, उन्होंने जो बातें कही हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, और ये सच बात है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करते हैं तब वहां पर लोकतंत्र की जीत हो रही है, और अगर आप हरियाणा में हार जाते हैं उसकी तमाम अलग अलग वजह हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी के भीतर भी जुबानी जंग जिस तरह से जारी रहा एक दूसरे को लेकर, वो सबने देखा। तमाम मुद्दे रहे जिस पर जनता ने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन आपको ये कहना है कि अगर हरियाणा में बीजेपी जीत रही है तो वो तंत्र के सहारे जीत रही है, और जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है तो वो लोकतंत्र के सहारे जीत रही है। सर, कौन भरोसा करेगा इस तरह की हल्की बातों पर? अजय वर्मा जी, अब तू गया बेटा। चित्रा जी, ये हल्की बात नहीं है। आप ये क्रोनोलॉजी है देश की, ये सहयोग बीजेपी का नहीं है, ये प्रयोग और सहयोग की कहावत कहते हैं ना, कि ये उनका एक सहयोग नहीं है, प्रयोग है। तू समझा? पूछिए कैसे प्रयोग है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा पीछे चला जाइए, अखबार और सारे चैनल और सारे लोग कह रहे थे कि 400 पार। मित्रों, अब की बार 400 पार। जब 400 पार का नैरेटिव था, पूरे सारे चैनलों ने ये नारा दिया। अभी हरियाणा पे बीच में ना बोल। 400 पार वाला 6 महीने पहले डिस्कस हो चुका है। 10 सेकंड में इसे खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हरियाणा पे आ जाऊंगा। तो जब ये दिया था और एग्जिट पोल सारे कह रहे थे 400 पार, लेकिन सरकार 240 पे रह गई, तो नंबर 1 और नंबर 2 ने तय करा, निर्देश जारी करे चारों तरफ कि भाई अब उत्तर हरियाणा में ऐसा करिए कि अपोजिशन के लोगों को जिता दीजिए एग्जिट पोल में, और बाद में जो सिस्टम है वो शिष्टाचार अपना निभा दीजिए। गुड़बुड़े बाबा। तो ये देश की जनता, ना किसान वोट कर रहा था, ना महिला वोट कर रही थी, ना व्यापारी वोट कर रहा था, ना युवा वोट कर रहा था, ना बेरोजगार वोट कर रहा था, और कितना एंटी इनकमनेंस थी, भ्रष्टाचार कर रहा था। जी, आपको पता है कि वहाँ पर जाट वर्सेस नॉन जाट की बड़ी लड़ाई चलती है, और मुझे लगता है हरियाणा अगर आप जाकर आएंगे, सर मेरी बात सुनिए, तो आपको जो ग्राउंड की स्थिति है वो ज्यादा पता चलेगी। मैं ग्राउंड की बता रहा हूँ। हाँ, मैं ग्राउंड की बता रहा हूँ। मैं रेवाड़ी में रहा,
मैं गुड़गांव में रहा बत्रा जी की, मैं रेवाड़ी चिरंजीवी के में रहा, मैं सोना में रहा, आपने मैं गुरुग्राम में गया, मैं तिगांव में गया, और अभी तो रुको, मैं कई सारी जगह विधानसभाओं में वहां गया और मैं दीपक बाबरिया जी के साथ कई सारे उसमें काफी समय से हरियाणा का निश्चित अध्ययन कर रहे थे। देखिए सर, कौन भरोसा करेगा इस तरह की हल्की बातों पर? चुप साली, बकवास करती है हरामखोर।